जी मैडम, आज आप किस बात को लेकर के यहाँ पर आए हैं, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं? सर हम लोग, मेरा नाम सीमा है, ये करिश्मा है और दुर्गा मैम। हम लोग महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग से हैं। और सर मैं 2016 से काम कर रही हूँ, ये भी मैम, दुर्गा मैम भी 2016 से काम कर रही हैं। और करिश्मा को भी 2 साल हो गए हैं 181 महिला हेल्पलाइन में काम करते हुए। तो सर हमें 15 सितंबर को एक लेटर भी नहीं आया, कोई सूचना भी नहीं मिली, और बस एकदम से ये कह दिया गया कि आप कल से कार्य मुक्त हैं, आप कल से कार्य पे आने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने सोचा क्या हुआ, एकदम से हमें कुछ पता ही नहीं था कि क्या है क्या नहीं है। जब हमने पता लगाने की कोशिश की तो पता चला कि जो हमारी जिस कंपनी से हम लोग रखे हुए थे, आउटसोर्स कंपनी से, TDS से, उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है विभाग ने। तो जब वो ब्लैक लिस्ट हो गई है तो उसमें जो लोग काम कर रहे थे तो वो ऑटोमेटिकली हो गए हैं, हमें ऐसी सूचना मिली। सर इससे पहले जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था तो हम एक NGO के माध्यम से थे, समर्पण सोसाइटी के माध्यम से। तो उनके साथ हमें काम करते हुए कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं हुई। हमने उनके साथ लगभग 3.5 साल काम किया है। तो सर जब हम उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ और उनसे फिर हम लोगों को इस TDS के उसमें लाए हैं, तो उसके बीच में 3 महीने का गैप था। तो वो 3 महीने से हमारी सैलरी सीधे विभाग से आई है। तब कोई नहीं था, सीधे विभाग से आई है। उस टाइम हमारी डायरेक्टर थी झरना में। अब इस TDS कंपनी में क्या एग्रीमेंट है, क्या है, हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में, ना हमें जानकारी है। ये बोला गया कि हमारा PF कटेगा, हमारी ESI कटेगी, चलो ठीक है, वो हमारी बेनिफिशियरी की हमारे हक में है, वो ठीक है। लेकिन उसके बाद कंपनी अब बोल रही है कि 18% GST जो कि हम लोग जो हम काम कर रहे हैं हमारी सैलरी से कटेगा। अब सर आप एक बार बताइए कि जब 10,000 या 12,000 किसी आदमी को मिल रहा है, उसमें से आप PF भी कटवा रहे हैं, ESI भी कटवा रहे हैं, आप अपना GST भी कटवा रहे हैं, आप सर्विस टैक्स भी कटवा रहे हैं, तो आप क्या क्या मिलेगा आपको? तो मैडम, सर जब आपको नौकरी पे रखा गया था तो जी। जो कुछ लेटर मिला था आपको? सर TDS ने जो हमें ऑफ़र लेटर दिया है उसमें हम ये कोई भी मेंशन नहीं है कुछ भी। और क्या ये मेंशन है कि आपको कभी भी हटाया जा सकता है, कभी रखा जा सकता है, ऐसा सर, कुछ? ये भी मेंशन नहीं है। आपने इस संबंध में किसी से बात करी? सर हम मैडम के पास गए थे, रेखारे मैम के पास, और हमने 12 तारीख को एक सांकेतिक धरना भी दिया था सचिवालय के गेट नंबर 1 पे। तो सर जब हम वहाँ पे धरना दे रहे थे तो हमारे पास सूचना आई कि आप उनसे वार्तालाप करना चाह रहे हैं, संयुक्त सचिव। तो उन्होंने वार्तालाप की, तो उनसे हमें आश्वासन तो मिला, लेकिन उस आश्वासन का अभी तक कोई ठोस परिणाम नहीं आया है निकल के। और हम सब लोग इतने परेशान हैं। बस सर हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारी सैलरी रुकी हुई है मार्च से, किसी की 9 महीने की, किसी की 8 महीने की, किसी की 4 महीने की, तो वो सैलरी हमारी किसी तरह से मिल जाए। हम पूरे उत्तराखंड के प्रत्येक ज़िले से 380 लोग हैं जो इस आज की डेट में बिल्कुल बेरोज़गार हैं और जिनके खाने के लाले पड़े हुए हैं, जिनको हम अपने माध्यम से, अपने ग्रुप के माध्यम से पैसे इकट्ठा कर करके उनको वो कर रहे हैं। लेकिन तो अब इसका आगे क्या होना है, क्या नहीं होना है, सब ये वहाँ से कह रहे हैं सचिवालय से कि अभी आपके डायरेक्टर नहीं है, सचिव नहीं है, पहले वो नियुक्त हो जाएं तो उसके बाद कुछ होगा। तो अब सर समझ में नहीं आ रहा कि क्या हम करें, क्या नहीं करें। दुर्गा जी, आप इस संबंध में क्या कहना चाहिए? सर हम तो यही चाहते हैं कि जो भी हमारा मानदेय रुका हुआ है विभाग की तरफ से या TDS की तरफ से है, दोनों के बीच में क्या शर्तें लागू हुई थी उससे हम लोग वाकिफ़ नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा जो पिछला रुका हुआ मानदेय है वो बिना कटौती के हमें दे दिया जाए, और आगे की जो भी एजेंसी हायर की जाती है उसमें हमें पुनः बहाली दी जाए। और इसके अलावा हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से 13 ज़िले के अंदर 7 ज़िले में समिति के थ्रू कार्मिकों को रखा गया है, तो उसी तरह हमको भी नियुक्त की जाए। आपकी तरफ से जो भी शर्तें लागू होंगी हम उसे पूरी करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा भी इस चीज़ में मैं और प्रकाश डालना चाहूँगी कि हमने लॉकडाउन के दौरान कम्युनिटी के बीच में जाके पूरा हमने निष्ठा और लगन से कार्य किया है। 24 घंटे के हिसाब से हमने कार्य किया है। तो इस हिसाब से हम लोगों पे ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी परिवार से हैं और हम लोग चाहते हैं कि हम अपने मेहनत के अनुसार हमें जो पैसा हमारा था वो हमें बिना कटौती के दे दिया जाए। करिश्मा जी, आप कब से काम कर रहे हैं इनके साथ? सर मैं दिसंबर 2019 से काम कर रही हूँ इनके साथ। तो सर मुझे भी, मैं पहले दूसरी जगह जॉब में थी, लेकिन TDS ने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि यहाँ पे अच्छा काम है, तो विभाग का नाम सुन के मैं यहाँ पे आ गई जॉब करने के लिए। लेकिन यहाँ जब मैं देहरादून में, यहाँ पे मैं रेंट पे रहती हूँ सर, मैं मतलब कैसे मैनेज करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
और इतना मतलब जो डेली लाइफ होती है वो चलाना मुश्किल हो गया है सर, क्योंकि सैलरी नहीं है 7-8 महीने से, यहाँ पे रेंट देना और मतलब घर की जिम्मेदारी भी है मेरे ऊपर। तो सर मैं तो ये चाहती हूँ जो मेहनत हमने की है, जो जिस टाइम लॉकडाउन हुआ सभी लोग घर पे थे, लेकिन हम लोग इमरजेंसी ड्यूटी कर रहे थे सर। उस टाइम भी राशन देना, फ़ोन करना, ये सब हमारा काम था सर। जब हम इतनी मेहनत से उस टाइम भी हमने रात और दिन लगा के काम किए, रात भी हमारी ड्यूटी लगती थी सर। तो वो मेहनत का पैसा हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है? वो हमें देना, वो हम यही तो चाह रहे हैं कि हमें हमारा पैसा दे दिया मतलब आप जाए। ये चाहते हैं कि आपका जो अभी तक सैलरी नहीं मिल रही है हाँ जी सर। वो कम से कम वो तो आपको दी जाए आप लोगों को बिना कटौती के। बिना बिना कटौती कटौती के, के। जिसके बारे में इन्होंने आपको कोई सूचना भी नहीं दी कि नहीं आपकी सर। वो नहीं दी। नहीं, कटौती के संबंध में सूचना का ये था कि मतलब एजेंसी के थ्रू हम लोगों के लिए, हमारे फ़ायदे के लिए वो जो भी कटौती करेंगे वो हमारे एक भविष्य निधि होगी, जिस संदर्भ में उनके द्वारा हमारा पीएफ काटा गया है, ईएसआई काटा गया है। तो इन चीज़ों का ये था कि वो हमारी ही सैलरी से जो काटे तो वो पैसा हमारा जमा हो रहा है। पर जब हम लोगों ने उस आधार पे हमने अपना अकाउंट चेक किया तो उसमें पासबुक में सिर्फ 1 महीने का शो हो रहा है, बाकी कोई भी पैसा हमारे अकाउंट में शो नहीं हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि इस और भी ध्यान दिया जाए। माननीय मंत्री महोदय से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों में जिन कार्मिकों का ये जो अवैधानिक तरीके से पैसा काटा गया है ये काटा ना जाए, और जैसे अन्य स्कीम के तहत इसी योजना में जो अन्य कार्मिकों को पूरा पैसा मानदेय दिया जा रहा है उसी तरह हमें भी मानदेय दिया जाए पूरा। सर इसमें कई योजनाएं चल रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाएं, जैसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, महिला हेल्पलाइन, ओएससी और भी नंदा गौरा योजना। तो वो सारी अब ठप पड़ी हैं, बिल्कुल काम ही नहीं हो रहा है कहीं पे। तो अब कम से कम ये तो देखें कि वो हम महिलाएं हैं और महिला सशक्तिकरण में काम कर रहे हैं। जब हमारा महिलाओं का इतना मानसिक प्रताड़ना और शोषण हो रहा है सर, तो आगे कैसे क्या होगा? और हमने जो कोविड में काम किया है उसका पैसा ही हमें नहीं मिल रहा है। हम तो बस इतना चाह रहे हैं कि हमें हमारा पैसा मिल जाए। सेवा बहाली का है, सेवा बहाली अगर आगे इसी तरह से टीडीएस के माध्यम से होनी है तो सर वो तो बहुत मुश्किल है, फिर आगे अभी कुछ पता ही नहीं है। तो बस हमारी हाथ जोड़ के विनती यही है सारे अधिकारीगण से और जो हमारे नेतागण हैं उनसे, सबसे यही हमारी प्रार्थना है सर कि बस हमारी लड़ाई कुछ नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ ये है कि हमारा मानदेय दे दिया जाए और पुण्य बहाली, क्योंकि ये नौकरी जो है वो बहुत से लोगों के लिए उनकी ज़िंदगी का सवाल है। बस सर, धन्यवाद सर।